नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वासेनार अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे बारे में थोड़ी सी डिटेल है। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने वो कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं हम। तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप हमें टेलीग्राम भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं वासेनार अरेंजमेंट्स के बारे में। बट वासेनार अरेंजमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं MECR के बारे में। MECR, तो MECR क्या है दोस्तों? ये है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स। और इसके अंदर दोस्तों 4 रिजाइम्स आती हैं: NSG, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR और चौथी आपकी वासेनार अरेंजमेंट्स। दोस्तों इन तीनों के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और ये हमारी चौथी वीडियो है वासेनार अरेंजमेंट्स के बारे में। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि इंडिया इन 3 चीजों का मेंबर है और NSG का मेंबर नहीं है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, वासेनार अरेंजमेंट्स। तो वासेनार अरेंजमेंट्स इज ए बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एट द regional and international level by promoting transparency and greater responsibility in the transfer of dual use good and technology and conventional आर्म्स। तो आपको ध्यान में एक ही बात रखनी है कि इसका मेन काम क्या है? सिक्योरिटी को इंश्योर करना और स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, चाहे वो आपके रीजनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों ही लेवल पर। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये देखना कि जब ट्रांसफर हो रहा है उसमें आपको देखना कि ड्यूअल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कन्वेंशनल आर्म्स के ऊपर कितनी ट्रांसपेरेंसी दिखाई जा रही है। इन सभी चीजों को हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट और ट्रांसफर होगा वो कौन सी टेक्नोलॉजी का हो सकता है? वो न्यूक्लियर भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है और केमिकल वेपन्स की भी हो सकती है, या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसे इक्विपमेंट जिसके अंदर ये तीनों वेपन्स यूज किए जा सके, वो सभी आपको वासेनार अरेंजमेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये वासेनार अरेंजमेंट्स पहले कुछ और होती थी। पहले इसको बोलते थे CC कोकोम, कोकोम बोलते थे इसको। उसकी फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। तो इसको टर्मिनेट कर दिया गया था दोस्तों 1994 के अंदर, क्योंकि इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस थे कुछ, वो उस टाइम की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। और उस टाइम पे जो देश थे जो ट्रांसफर करते थे अपनी फेवरेट कंट्री को कोई भी वेपन या फिर कुछ भी, तो उसमें वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तक भी दे देते थे। तो वो एक इलीगल माना गया है वासेनार अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे द पार्टिसिपेंट्स कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी ऑफ सच प्रोडक्ट आर कैरिड आउट पीसफुली। तो यहाँ पे पीसफुली, शांति प्रिय तरीके से उनको ट्रांसफर करना है और उसी टाइप की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना है जिसका पीसफुल यूज हो उसके, एंड डज नॉट हार्म एनी कंट्री और सिटीजन। और वो ट्रांसफर किसी भी कंट्री को या किसी भी सिटीजन को हार्म नहीं करना चाहिए। एट प्रेजेंट हमारे 42 मेंबर्स हैं और इंडिया भी उनमें से एक है। अब हम बात करते हैं वासेनार अरेंजमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स एंड मेंबर्स के बारे में। तो दोस्तों ये सबसे पहले 1996 में बना था। उससे पहले इसको कुकोम बोलते थे, जो कि 1994 या 96 के अंदर सीज हो चुका था। द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द वासेनार अरेंजमेंट्स इज नोन एज द इनिशियल एलिमेंट्स। तो इसके इनिशियल एलिमेंट्स बोला गया है, जिसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स है। सर्टेन इंपोर्टेंट एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू वासेनार अरेंजमेंट्स अप्रोच इंक्लूड सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपके सर्टेन एलिमेंट्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन कौन से है। इसमें एक कंट्रोल लिस्ट है दोस्तों, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। कंट्रोल लिस्ट में क्या क्या है? प्रोसीजर्स फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस है, और ये एक्सचेंजेस अलग से फिर आर्म्स के ऊपर भी है। मीटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, पार्टिसिपेशन है, एंड प्रोसीजर फॉर द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। सॉरी, ये इसके एलिमेंट्स थे। तो अब हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट कंट्रीब्यूट टू नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो इसका मेन काम क्या है? सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। इट कंट्रोल्स एक्सपोर्ट इन ऑर्डर टू कॉम्बैट टेररिज्म। तो ये अपने किसी भी एक्सपोर्ट को, यानी कि जो हम वेपन देते हैं, मान लीजिए USA है, तालिबान को वेपन दे रहा है, तो वो गलत है। तो उस जैसी अरेंजमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर उस जैसी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए वासेनार अरेंजमेंट्स को बनाया गया है। इट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांसफर ऑफ द कन्वेंशनल आर्म्स। कन्वेंशनल आर्म्स मान लो कि आपको यूजी नाम की एक आपको आर्म्स चाहिए, या फिर आपको एक, हमारे यहाँ पे बहुत ही फेमस है स्पेशल फोर्सेस के पास टेवर 21। तो अगर मान लीजिए ये आपको इसराइल से चाहिए, तो इसराइल से एक कन्वेंशनल आर्म है, बट आपको वहां से चाहिए तो एक फुल्ली ट्रांसपेरेंसी मैनर में चाहिए, ताकि इंडिया उसका मिसयूज ना कर सके। तो ये सभी
चीजें कौन देखता है? ये सभी चीजें वासेनार अरेंजमेंट्स देखता है। एंड ड्यूअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स। फोर्थ पॉइंट है reinforces the export control regimes for the delivery of the weapon of the mass destruction। तो यहाँ पर ये मतलब इनको बहुत तरीके से कंट्रोल करना है, बहुत चैनलाइज तरीके से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो भी है, तो इनको अच्छे से करना है। इट इज नॉट डायरेक्टेड टू एनी स्टेट ऑफ और ग्रुप ऑफ स्टेट। तो ये किसी भी स्टेट को या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट को कोई भी डायरेक्शन नहीं देता है। ये सिर्फ एक वॉलेंटरी ग्रुप है जो कि खुद ज्वाइन करते हैं और उन्हीं के ऊपर ये काम करता है। द वासेनार अरेंजमेंट्स प्लेनरी इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द अरेंजमेंट्स। तो ये वासेनार अरेंजमेंट प्लेनरी इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जैसे कि आपकी यूनाइटेड नेशन की कौन सी है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। It composed of representative of all participating states and normally meets once a year। और खासतौर पर ये दिसंबर के अंदर ही यूजुअली मिलते हैं। जो ये इसकी चेयरमैनशिप है वो एनुअली रोटेट होती है। और जो नेक्स्ट रेगुलर WA प्लेनरी होगी यानी वासेनार अरेंजमेंट प्लेनरी होगी, वो कब की शेड्यूल है? वो 2021 के दिसंबर में शेड्यूल। कहाँ पे? वियना के अंदर। ऑल प्लेनरी डिसीजंस आर टेकन बाय कंसेंसस। तो सभी मेंबर का कोई भी अगर डिसीजन होता है तो सभी मेंबर की कंसेंसस यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि एवरी 6 मंथ मेंबर कंट्री एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो एवरी 6 मंथ क्या करते हैं? अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं कन्वेंशनल आर्म पे कि जो उन्होंने नॉन वासेनार मेंबर्स को दिए हैं। तो उसमें आपकी 8 ब्रॉड कैटेगरी हैं, जैसे बैटल टैंक्स हो गए, लार्ज कैलिबर आर्टिलरी, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, मिसाइल और मिसाइल सिस्टम्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वारशिप और स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स। तो ये सभी 8 कैटेगरी के अंदर उनको रिपोर्ट देनी होती है कि हमने इस कंट्री को ये आर्म सप्लाई कर दिया है। जैसे कि अगर हमने रशिया से S-400 लिया है तो रशिया बताएगा इफ रशिया इज मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो यहाँ पे उसके बाद एक कंट्रोल लिस्ट जारी होती है दोस्तों। कंट्रोल लिस्ट में फिर 2 चीजें आती है, बेसिक लिस्ट और म्यूनिशन लिस्ट। तो ये चीजें इसके अंदर आती हैं। जो बेसिक लिस्ट है उसका एक और नाम है लिस्ट ऑफ ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको 2 ही चीज याद रखनी है कि जो इसकी कंट्रोल लिस्ट है उसके अंदर 2 चीज आती हैं। पहली आती है बेसिक लिस्ट और दूसरी म्यूनिशन लिस्ट। तो बेसिक लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती है उसमें कैटेगरी बना रखी है। इसमें 9 चीजें आती हैं, 9 कैटेगरी बना रखी है। जैसे स्पेशल मटेरियल, रिलेटेड इक्विपमेंट्स, material processing, electronics, computer, telecommunication, information and security, sensors and lasers, navigation and avionics, marine और एरोस्पेस एंड प्रोपल्शन। तो ये सभी चीजें इसके अंदर आती है। उसके अलावा जो ब्लैक लिस्ट में एक और डिवीजन है दोस्तों, ये जो आपको पीछे दिखाए थे ये तो उसके अंदर आते हैं, बट इसके अंदर एक सब सेक्शन और है कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी तो सेंसिटिव है और कुछ वेरी सेंसिटिव है। इन सभी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, वेरी सेंसिटिव जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी होती है? जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो यूज करती है। जैसे कि हम इक्विपमेंट्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर सबमरीन डिटेक्शन। तो सबमरीन डिटेक्शन के लिए कुछ भी यूज होने लगा, एडवांस रडार इसके अंदर आ गई और जेट इंजन टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ गई। तो ये कौन सी है? वेरी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लैक लिस्ट की एक सबसेक्शन है। within each of the category there are 5 type of controlled item। तो यहाँ पर भी हर एक कैटेगरी के अंदर 5 टाइप के कंट्रोल्ड आइटम है। जैसे कंट्रोल्ड आइटम यानी कि जो गुड्स एंड कंपोनेंट्स है उनके फिजिकली कैसे बनते हैं, उनके प्लांट्स कहाँ पर, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या है, मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है उनके डेवलपमेंट, और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। तो ये सभी चीजें इसके कंट्रोल्ड आइटम के अंदर अलग से भी एक कैटेगरी दी गई है इनको। उसके बाद आते हैं हम बेसिक लिस्ट के बाद म्यूनिशंस लिस्ट पे। म्यूनिशन लिस्ट के अंदर दोस्तों 22 तरीके की कैटेगरी है विच आर नॉट लेबल्ड। In order for an item to be placed on this list, member state must take into account of the following criteria। तो अगर म्यूनिशन लिस्ट में आपको आना है तो उसके लिए आपको ये 4 क्राइटेरिया मानने ही पड़ेंगे। तो पहली बात क्या है? फॉरेन अवेलेबिलिटी आउटसाइड पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। दूसरी है एबिलिटी टू इफेक्टिवली कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। तीसरी है एबिलिटी टू मेक ए क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइटम। यानी आपको बताना पड़ेगा साथ में कि क्या क्या इसके चीज अंदर है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टली, ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ आप जो कन्वेंशनल आर्म है वो शेयर कर सके। चौथी जो चीज है कंट्रोल्ड बाय अनदर रीजन्स। तो ये बोलता है कि आपको हमारे वाली तो डायरेक्शन माननी ही पड़ेगी, साथ में आपको ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, NSG और MTCR वाली जो चीजें हैं या उनकी गाइडलाइन है वो भी आपको माननी पड़ेंगी। तो ये बात कौन बोलता है? म्यूनिशन लिस्ट में बोलती है। तो अब मान लीजिए किसी कंट्री को MTCR के अंदर, सॉरी वासेनार अरेंजमेंट्स के अंदर आना है। जैसे इंडिया अभी 42nd कंट्री हुआ है जिसने की
2017 के अंदर एक फुल फ्लैग मेंबरशिप यहाँ पर ली है। तो उसके लिए उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है होती है, कंडीशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स और सेंसिटिव इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, यानी कोई भी ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो कि खुद प्रोड्यूस करता हो और एक्सपोर्ट भी करता हो उस पर्टिकुलर आर्म्स को। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेपन्स को या फिर स्मॉल आर्म्स को बनाया जा रहा है, या फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री को। तो हमने वो कंडीशन यहाँ से फुलफिल कर दी है। मेंटेन नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी एंड अप्रोप्रिएट नेशनल पॉलिसी इंक्लूडिंग एडहेरेंस। तो आपको ये बताना है कि हम कोई किसी भी पर्टिकुलर वेपन सिस्टम का या फिर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का नॉन प्रोलिफरेशन करेंगे, हम उसको प्रोलिफरेट ज्यादा नहीं करेंगे। नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी सच एज वेयर एप्लीकेबल की एनएसजी ग्रुप के मेंबर हो, एमटीसीआर के मेंबर हो, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के मेंबर हो, तो इन सभी की जो पॉलिसीज हैं या फिर इनकी गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी है। साथ में ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ, मतलब यहाँ पे फिर और भी ट्रीटी देखनी है कि आपको वो भी ज्वाइन करनी पड़ेंगे। नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन एंड वेयर एप्लीकेबल। स्टार्ट 1 के अंदर भी जो बातें बताई गई हैं वो भी आपको फॉलो करनी चाहिए। इसको हम लिस्बन प्रोटोकॉल भी बोलते थे। ये दोस्तों यूएसए और रशिया, इन दो देशों के बीच के अंदर ये ट्रीटी है, एक तरीके से पहले आई है, अभी स्टार्ट 2 भी हो चुकी है। तो इसको हम किसी और दिन किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। मेंटेन फुल्ली एक्सपोर्ट कंट्रोल, तो जितने भी आपके एक्सपोर्ट है उन सभी को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप वासेनार अरेंजमेंट्स के अंदर अपना एडमिशन चाहते हैं। तो द अरेंजमेंट इज ओपन ऑन ए ग्लोबल, तो ग्लोबली लेवल पे हर एक कंट्री को अवेलेबल अगर कोई करना चाहते हैं तो नॉन डिस्क्रिमिनेटिव बेसिस टू प्रोस्पेक्टिव एडहेरेंट दैट कंप्लाई विद द एग्रीड क्राइटेरिया। एडमिशन टू न्यू मेंबर रिक्वायर्स द कंसेंसस ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन कार की, इसमें से अगर किसी ने भी मना कर दिया तो आपका एडमिशन नहीं होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं हम इंडिया के साथ वासेनार अरेंजमेंट्स कैसे, क्या रिलेशन है हमारे उस टाइप से। तो आपको पता है कि इंडिया इसका 42nd मेंबर बन चुका है। इंडिया ज्वाइनिंग वासेनार अरेंजमेंट इंप्लाई दैट इंडिया इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड टू हैव ए ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जो कि परफेक्टली लीगल है अकॉर्डिंग टू वासेनार अरेंजमेंट्स। अगर हम वासेनार अरेंजमेंट्स को अगर नहीं फॉलो करेंगे और फिर भी हम किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, मान लीजिए आपके पास सॉरी, मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है कुछ, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आप यूजुअली किसके लिए यूज करते हैं, पीसफुल पर्पस के लिए यूज करते हैं। बट अगर आप उसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करने लगे या फिर किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए यूज करने लगे, तो आपको अलग से कुछ वर्ल्ड लेवल पे वो कंसेंसस करके आपके पास कुछ पनिशमेंट दे सकते हैं, आपके पास कुछ सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। बट अब क्योंकि हम इसके मेंबर है तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी, ना ही हमें कोई ऐसा कुछ करेगा। सो इंडिया विल गेन एक्सेस टू हाई टेक्नोलॉजी। तो इसके साथ ही हमने हाई टेक्नोलॉजी को, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आज के टाइम की, तो उसको भी हम हासिल करने के लिए एप्लीकेबल हो गए हैं, विच विल हेल्प टू एड्रेस द डिमांड्स ऑफ द डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर्स। तो वो हमारे जो स्पेस सेक्टर के अंदर भी हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। इवन ऐसा लग रहा है कि यूएसए के बाद अगर कोई कंट्री, कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान और आपकी यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं सिर्फ यही ऐसी कंट्री जो बार बार स्पेस के जो अलग अलग उनके एक्सपेडिशंस होते हैं वो कैरी आउट कर रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट में निकाल रही है। हमारे इसरो को आज के टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और वासेनार अरेंजमेंट्स कहीं ना कहीं वहां हमारी हेल्प ही करेगा, और डिफेंस के अंदर तो डेफिनेटली हेल्प होती है। द सिविल न्यूक्लियर डील विद द यूएस रिजल्टेड इन द इंडियाज पार्टिसिपेशन इन वेरियस न्यूक्लियर एंड बायोकेमिकल डील्स। तो ये कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपकी 2008 के अंदर, उस टाइम पे जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो अभी हैं, यानी कि एस जयशंकर, उस टाइम पे वो यूएसए के हाई कमिश्नर होते थे या एम्बेसडर बोल सकते हैं, वो होते थे। तो उनकी सद्बुद्धि के कारण आज हमें सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी वो। तो काफी अच्छी लीडरशिप स्किल्स उन्होंने दिखाई थी। इट वाज इन 2017 दैट इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ वासेनार अरेंजमेंट्स। तो देखिए 2008 से चलते चलते हमें कब मिली ये, 2017 के अंदर हमें इसकी मेंबरशिप मिली है। इंडियाज मेंबरशिप इन द अरेंजमेंट विल हेल्प इंडियाज एड्रेस द डिमांड्स ऑफ द इंडियन स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। तो ये बात आपको पता ही है। उसके बाद आते हैं हम वासेनार अरेंजमेंट्स एंड इंडिया के अंदर ही, ये लास्ट आपकी स्लाइड, आई थिंक द पार्टिसिपेशन इन द वासेनार अरेंजमेंट्स हैड ओपन डोर। तो क्योंकि अब हमने वासेनार अरेंजमेंट्स को
साइन कर लिया है। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को साइन कर लिया है, उससे पहले हमने MTCR को भी साइन कर लिया है। तो अभी हमारी जो फोर्थ रिजाइम है MECR के अंदर यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, तो उसके लिए भी हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसा माना गया है कि अब हमें हमारे देश को अगले 2 से 4 साल के अंदर अंदर NSC ग्रुप में भी शामिल कर लिया जाएगा, इवन दो वी आर नॉट द मेंबर ऑफ CTBT एंड NPT। उसके बाद हाई टेक्नोलॉजी टाइप्स विल आल्सो सी बूस्ट इन विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज डिफेंस प्रोग्राम्स। तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आपको डिफेंस प्रोग्राम्स में बूस्ट अप करेगी। एंड आल्सो बिकमिंग मेंबर ऑफ वासेनार अरेंजमेंट्स में प्रूव बेनिफिशियल फॉर इंडिया बिकॉज सिंस चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ वासेनार अरेंजमेंट्स। क्योंकि चाइना इवन वासेनार को भी छोड़ दीजिए, चाइना किसी की भी मेंबर नहीं है, ना ही तो आपकी MTCR की मेंबर है, ना ही आपकी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की मेंबर है, और ना ही वो वासेनार अरेंजमेंट्स की मेंबर है। So India is now in a wake of joining the NSG as it could uplift its position in the world in terms of the nuclear power technology and become a global power। तो यहाँ पे क्योंकि चाइना नहीं है, तो यहाँ पे अपनी हम अच्छे से बातों को रख सकते हैं। हमारे कोई काउंटर, इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर कहीं से नहीं आएगा जितना हमारा चाइना की तरफ से आता है। तो हम यहाँ पे अपनी खुद की जो क्रेडिबिलिटी है वो दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ भाई हम NSC के लिए कितने बेस्ट मेंबर प्रूव हो सकते हैं अगर हम उसके मेंबर बन जाए तो। और उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे न्यूक्लियर पावर सप्लाई में, टेक्नोलॉजी में और ग्लोबल पावर बनने में हमारी काफी मदद होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट्स भी मिलती रहेगी और जो स्टडी मटेरियल हम जो बनाते हैं वो भी आपको मिल जाएगा वहां पर। उसके साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आप हमसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो। क्योंकि मैं और जो मेरे साथ के साथी हैं जो टीचर्स हैं वो भी CAPF के इंटरव्यू को फेस कर चुके हैं। तो CAPF उनका भी, CDS भी उनका क्वालिफाई है, मैंने भी CDS को 6 बार क्वालिफाई किया है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर और किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपके, चाहे वो ACIO का हो या फिर आपका किसी भी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का एक अलग से मैसेज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर, ताकि आप हमसे बात कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।